हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम जानेंगे कांस्टेबल जीएडी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप एक बार नोटिफिकेशन देख लेना इसका, जैसे कि लास्ट डेट अप्लाई 14 अक्टूबर 2024 को है और पेमेंट लास्ट है 15 अक्टूबर 2024 है। ये विंडो एप्लीकेशन करेक्शन स्टार्ट होएगा 5/11 जो 2024 को, तो 7/11 2024 आपका ये एग्ज़ाम जनवरी और फरवरी 2025 के बीच में रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है इसका https://ssc.gov.in। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर से आप जाके अप्लाई फॉर्म कर सकते हो। फ्रेंड्स, वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको कैंडिडेट सिलेक्ट करना है और आपको इधर नीचे रजिस्टर दिया रहेगा, उस पर क्लिक करने का है। जैसे कि फ्रेंड इधर दिया है, वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल डालना पड़ेगा, पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, एडिशनल डिटेल और आपको डिक्लेरेशन। उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा, कंटिन्यू। अगर इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करना। कंटिन्यू पे क्लिक के बाद आपको पर्सनल डिटेल आ जाएगा। आपके पास आधार कार्ड रहेगा, आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड या नंबर डालना। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई आधार कार्ड नंबर कंफर्म कर देना वही, और आइडेंटिफिकेशन टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड डालना इधर। अगर जैसे कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड सिलेक्ट करना। आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल साइज़, वोटर आईडी आप डाल सकते हो। जैसे कि पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है और कैंडिडेट का नाम लिखने का है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डालना, फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको थर्ड पे जैसे कि कैंडिडेट नेम, आप जो आपके 10th के मार्कशीट पे है आपको पूरा नाम डालना है। और इधर सेकंड पे लिखा है प्लीज़ इंटर विदाउट एनी सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब श्री, मिस्टर, मिसिस, ये सब नहीं डालना है, आपको पूरा नाम लिखना है जैसे आधार कार्ड पे है। और अपना वेरीफाई अपना नाम कर देना। उसके बाद आपने अगर अपने नाम चेंज करवाया है तो इधर वेरीफाई कर देना, अगर आप वही नेम है तो नो करना। इसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आप वापस से जेंडर सिलेक्ट करना। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना। आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद आप अपना फादर नेम डाल देना जो आपके 10th के मार्कशीट पे है। फादर नेम शुड बी सेव्ड इन मेंशन्ड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, और आपको वेरीफाई फादर नेम कर देना है। और मदर नेम डाल देना जो आपके 10th के मार्कशीट पे है। मिस्टर, मिसिस ये सब नहीं डालना, अपना वेरीफाई मदर नेम कर देना इधर। इसके बाद मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड था वो डालने का है। जैसे कि आप अपना बोर्ड सिलेक्ट करना, बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको वेरीफाई अपना बोर्ड करने का है। आप कौन से बोर्ड से पढ़ाई की तो वो डालने का है। आपका रोल नंबर डाल देना। रोल नंबर शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट। रोल नंबर आपका सेम होना चाहिए, 2010 के मार्कशीट पर रहेगा। इफ़ रोल नंबर इज गिवन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड डेट रोल नंबर कोड, रोल नंबर डालने का, रोल नंबर वेरीफाई रोल नंबर कर देना। और आप कौन से साल में पासिंग किए तो वो डालने का है। इसके बाद आपका हाईएस्ट लेवल क्या है। हाईएस्ट लेवल आपका 10th हो सकता है, हायर सेकेंडरी 12th हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है, ग्रेजुएशन हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है, पीएचडी हो सकता है। जैसे कि आप डाल देना ग्रेजुएशन, जैसे कि आप कौन से पोस्ट है हाईएस्ट आपका है वो डाल देना। उसके बाद आप वेरीफाई कर देना।
करने के बाद आप कैंडिडेट का मोबाइल नंबर इधर फिलअप करने का है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिलअप करना, इस पर एक सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे और क्लिक करना है और कैंडिडेट का ईमेल आईडी डालने का, इस पर एक ओटीपी जाएगा, वो भी फिल करने का है। फिल करने के बाद आप इधर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। फ्रेंड्स जैसा मोबाइल नंबर आप फ्रेंड्स आप वैलिडिटी पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्टर नंबर इधर लिख के आएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने का है। फ्रेंड्स आपको इधर आपका रजिस्टर नंबर है डालने का है और आपको इधर पासवर्ड ऐड कर देना। पासवर्ड आप ऐड कैसे करेंगे, जैसे कि ए बी सब अलग अलग होना चाहिए, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, 1 2 3 @y, आपको सब मिक्स करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप कैप्चा फिल कर देना, उसके बाद साइन इन कर देना। फ्रेंड्स आपके ईमेल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया रहेगा और पासवर्ड आया रहेगा, उसको फिल करने के बाद लॉगिन कर लो। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप अपना जो ओल्ड पासवर्ड ईमेल पे आया था वो फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद आप अपना न्यू पासवर्ड क्लिक करना। पासवर्ड आपको जैसा कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और अपर लेटर होना चाहिए, लोअर लेटर होना चाहिए और मोर देन वन नंबर और इंक्लूडेड वन मोर स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कि आप ए, तो आपका जो जो ग्रीन हो जाए, जैसा डालेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप छोटा ए डाल देना। उसके बाद 1 2 3 नंबर में डाल देना। उसके बाद आप कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल देना। डालने के बाद आपका 4 ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद आप 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 डिजिट का होना चाहिए, ये क्रिएट कर लेना। नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे थोड़ा आ जाने का। आने के बाद आप सिक्योरिटी क्वेश्चन दे देना, जैसे कि आप पासवर्ड अगर भूल पाओ तो ये सब डाल के वो रिमेम्बर कर पाओ। और पासवर्ड एक अपने बुक में किताब में लिख लेना, क्योंकि बाद में काम आएगा ये। व्हाट सिटी वेर यू बोर्न, आप कहाँ बॉर्न हुए थे, आपका मिडिल नेम क्या है, फेवरेट मूवी क्या है, आप डाल देना। आप कहाँ बॉर्न हुए थे, जैसे कि मैं ये डालता हूँ, आप ये सब डाल देना। उसके बाद आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन सेकंड डाल देना, जो आपको इजी रहेगा वो डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको सक्सेसफुली पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करने का है। ओके पे क्लिक करने के बाद ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप एकदम बैक पे आज जैसे कि फिर लॉगिन करने बोलेगा। आप रजिस्टर नंबर डालना और पासवर्ड में जो आप नया पासवर्ड बनाए थे उसको फिल करके कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना। जैसा कि आपका पर्सनल डिटेल पासवर्ड क्रिएशन हो चुका है, अब आपका एडिशनल डिटेल देने का है। जैसे कि हम नीचे आओगे तो आप कैटेगरी सिलेक्ट करना। कैटेगरी में आप कौन सा, जैसे कि आप कौन से कास्ट को वोट। फ्रेंड्स कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करने का है। नेशनलिटी सिलेक्ट, उसके बाद आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपके पास कोई भी, जैसे कि आप कोई भी कटा कटा हुआ आपका निशान है आपके बॉडी में, आप मेंशन कर देना, नहीं तो आप नो मास्क क्लिक करके आगे चले जाना। उसके बाद आर यू पर्सन विद बैक बेंचर डिसेबिलिटी, अगर आप हो तो जैसे कि आप कौन कौन से डिसेबिलिटी है वो सिलेक्ट करना, अगर नहीं हो तो नो करना। अगर आप जैसे कि यस करते हो तो आपको कौन सा है वो सिलेक्ट करना, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद
आपका परमानेंट एड्रेस आपको इधर देना पड़ेगा। देने के बाद आपको आपका स्टेट देना पड़ेगा, आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना। करने के बाद आप अपना पिन कोड डाल देना। जैसे कि मैं एग्जांपल तौर पे दिया हूँ, जैसे कि आप अपना पिन कोड डाल देना। और आपका अगर एड्रेस सेम रहेगा तो आप यस पे क्लिक करना। अगर आपका एड्रेस नहीं रहेगा, अगर डिफरेंट रहेगा तो आपका नो करना। और आपको इधर फिल कर लेना है अगर डिफरेंट रहेगा तो। यस करोगे तो आपका ऑटोमेटिक वही डिटेल आ जाएगा एड्रेस का। आने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। जैसे ही आपका लिख के हो जाए, आप ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। आपका जो एडिशनल डिटेल था वो सक्सेसफुली ओके हो गया है। ओके होने के बाद आप इधर डिक्लेरेशन मांगेगा, इधर आई एग्री पे क्लिक करना। और प्रीव्यू ओ टी आर मतलब आपने जो जो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन दी है वो एक बार देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये कोई कुछ भी गलती की हो तो सुधार लेना, अगर नहीं तो आप डिक्लेयर कर देना। ये डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा, फिर ओके पे क्लिक करना। जैसे फ्रेंड्स आप ओके करोगे तो आपका इन्फॉर्मेशन पूरा आ जाएगा, नाम, एड्रेस, मम्मी पापा का नाम और ईमेल आईडी। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे, लाइव एग्जामिनेशन आप जैसे कि कांस्टेबल जेडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इस पर क्लिक करना। थोड़ा उसके नीचे अप्लाई पे लिखा रहेगा, अप्लाई पे क्लिक करना। आप ये नोटिफिकेशन एग्जाम में एक बार अच्छे से दे देना, जैसे कि आप किस शहर में, जैसे कि आपको जो शहर में अप्लाई करना है उधर का देख लेना आप कितना है। द कैंडिडेट विल बी स्कैंड कॉपी ऑफर JGP फॉर्मेट 10 KB से इमेज 10 to 20 kg इमेज होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। उसके बाद आप फिल फॉर्म पे क्लिक करना। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट और जो जो आप डालें तो वापस आ जाएगा, उसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एकदम नीचे जाके। इसके बाद आपको हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया रहेगा, उसको सिलेक्ट करना। उसके नीचे आपका 10th का उस 20 पे आपका 10th का क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपने जो जो 10th का डिटेल फिलअप किया था वो आ जाएगा वापस, थोड़ा नीचे आने का। उसके बाद आपका रोल नंबर लिखा रहेगा और बोर्ड लिखा रहेगा और 20+6% आपका परसेंटेज इधर फिल करने का है। अगर आप जैसे कि कोविड-19 2021 में हुए थे तो आपका कोई परसेंटेज नहीं मिला होगा तो NA पे क्लिक करना, नहीं तो आप परसेंटेज इधर डाल देना। फिफ्टी 56 डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। आपका ये डिटेल सेव हो जाएगा, आप ओके पे क्लिक करना। आप कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपको 21 पे अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करना। आप अपना ज्वाइनिंग का डेट लिख देना जो आर्म फोर्स में, और डिस्चार्ज का लिख देना अगर आप डिस्चार्ज हुए हो तो। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। वेदर आर सीइंग एज रिलेक्शन, अगर आपको एज रिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्ट करना। अभी ओपन नहीं हो रहा है, जैसे जैसे कि बाद में ट्राई करेंगे तो ओपन हो जाएगा। आप अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप सिलेक्ट कर लेना, अगर नहीं चाहिए तो नो कर देना। उसके बाद आपको डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असाइनिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन द इंटर ऑफ DOP नंबर, डेट ऑफ प्रिफर नोटिफिकेशन फॉर नंबर।
यहाँ पे लिखा है अगर आपको चाहिए योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल उपलब्ध होना चाहिए फॉर असाइनिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, तो यस करना। इन पारा एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। एंड एडिशनल ओके पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको जॉब प्रेफरेंस आपको कहाँ लेना है वो सिलेक्ट करने का है। इधर आप सिलेक्ट कर लेना आपको किस एरिया में चाहिए, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता। आप जिस एरिया में आपको जॉब चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना करना। आपको सेकंड प्रेफरेंस देना है। सेकंड प्रेफरेंस दे देना और थर्ड प्रेफरेंस भी देना है आपको। इसके बाद आपको मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होएगा सिलेक्ट करना। आपको कौन, जैसे कि कंप्यूटर में कौन से लैंग्वेज आपको एग्ज़ाम देने का है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद रीसिलेक्ट करना। आर यू आर यू आर नेशनल कैडेट ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो आप ABC सिलेक्ट करना, आप जो भी हो। और इसके बाद रीसिलेक्ट करना, अगर नहीं हो तो नो पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद आपका स्टेट है यूटी ऑफ डोमिसाइल, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। और वेरीफाई स्टेट डोमिसाइल, ओके, आपको वेरीफाई कर लेना है। करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, उसके बाद हैव यू मिग्रेट फ्रॉम अदर स्टेट यूटी फ्रॉम ओरिजिन, जैसे कि आप किसी और स्टेट को, जैसे कि उत्तर प्रदेश को आप महाराष्ट्र में आ रहे हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यस पे क्लिक करोगे तो आपको यस पे, इफ़ यू सिलेक्टेड यस यू विल रिक्वायर टू सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो आपको, जैसे कि उत्तर प्रदेश से आए तो आपको उत्तर प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट स्टेट करना पड़ेगा। करना, और करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। इसके बाद आपको प्रेफरेंस डिटेल देना पड़ेगा, जैसे कि आप पोस्ट डिटेल में देख सकते हो। नेम ऑफ CAPF, आपको कौन से ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप प्रेफरेंस पहला करते हो, जैसे कि आप जी करते हो, GFHDAB, आपको उधर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आप HACDT, यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। आपको सेम कॉपी करने का है। करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है।
फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद आपको लास्ट आपको सबमिट फॉर्म पर क्लिक आ जाएगा। अपलोड आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपको फ़ोटो कैप्चर लाइव फ़ोटो करना पड़ेगा। आपके पास वेब कैमरा होगा तो उससे कर लेना, नहीं तो आप ये जो स्कैनर पे दिया है वो स्कैन करके आप अपलोड अपना कर सकते हो। जो बारकोड दिया है आप स्कैन करोगे मोबाइल में, वो लिंक आ जाएगा, फिर आप मोबाइल कैमरा से कर सकते हो। उसके बाद आप अपना अपलोड या सिग्नेचर करना। सिग्नेचर आपका 10 KB से 20 KB के बीच में रहेगा। आप इसके बाद ये करने के बाद अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे फ्रेंड्स आप इधर फ़ोटो को जब स्कैन करोगे तो आप प्ले स्टोर पे भेज दिया जाएगा। आप जैसे जूनियर इंजीनियर दिया है, इधर आपको CD कांस्टेबल उधर लिखा रहेगा, वो कर लेना। उसके बाद आपको अपना रजिस्टर नंबर और पासवर्ड फिलअप करने का है। उसके बाद कैप्चा फिल कर देना। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको ऐसा जो मार्क्स है ऐसा नहीं करने का, आपको एकदम फेस पूरा दिखना चाहिए, मास से नहीं होना चाहिए। इधर भी आप दिया है। इसके बाद आपका लास्ट में अपलोड सक्सेसफुली दिखाई देगा। जैसे कि फ्रेंड फ़ोटो मैंने खींच लिया है, जैसे कि उधर से फ़ोटो खींच के और साइन अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। ऐसे आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर सेव सक्सेसफुली दिखाई देगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करने का है। आपको पे रिव्यू पे देखना पड़े, जैसे कि आपको वापस आपका डिटेल आपने क्या क्या भरा तो वो आ जाएगा। आप सेव एंड नेक्स्ट पे उसके बाद क्लिक करोगे नीचे आके, और जैसे कि सबमिट फॉर्म, आई हैव रेड द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड एक्सेप्ट ऑल द कंडीशन मेंशन्ड, आपको ये नीचे टिक करने का है। टिक करने के बाद आपको जो कैप्चर दिए कैप्चर फिल कर लेना। कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट करेंगे तो फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली लिखा रहेगा। कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तब तक आपका जो फॉर्म है पेंडिंग में रहेगा। अगर आप पेमेंट करने के बाद आप OBC तो OBC का आपका 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ आपको पे क्लिक करने का है। पे पे क्लिक करने के बाद आप SBI नेट बैंकिंग के द्वारा पे कर सकते हो। डेबिट कार्ड, अदर बैंक एंड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, प्रीपेड कार्ड से, और आप अपने UPI से भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, और ये जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और पासवर्ड आप सेव करके पेपर पे लिख दो, बाद में काम आएगा। यह अभी आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।